देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है यही जानने के लिए हम दिल्ली के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और दिल्ली के दिल में अब क्या है साफ होता जा रहा है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की ही सरकार दिल्ली की अगली सरकार होगी। अब तस्वीर लगभग साफ है। शायद मंगलवार सोमवार की बात है, सोमवार को ऐलान हो जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण भी ये देश देखेगा, यानी अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री। तस्वीर साफ हो रही है। खुद आम आदमी पार्टी के नेता अब कह रहे हैं कि जनता का दबाव है और इसीलिए रियलिटी चेक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद जनता से, आप में से कितने लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए? हाथ उठाइए। लगभग फुल हाउस। चलिए आप नीचे कर लीजिए। जो कहते हैं कि नहीं बनानी चाहिए वो उठा दीजिए। एक, दूसरा, तीसरा, 3-4 लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बनाए। शुरुआत करेंगे। कपिल मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, बातचीत करने के लिए। अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय जौहरी साहब बीजेपी की तरफ से आने वाले हैं। थोड़ी गाड़ी उनकी लेट चल रही है, इंतजार कर लेते हैं उनके लिए भी, लेकिन तब तक जनता के सवाल लेते हैं और फिर जवाब लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ही कपिल मिश्रा साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये 10 दिन का जो आपने टाइम लिया और फिर ऐसे एक डिसीजन पर 10 दिन ले गए आप, 365 दिन में से 10 दिन बर्बाद गए ना जनता के, इसकी जवाबदेही किसकी है? जनता से बिना पूछे 60 साल बर्बाद कर दिए गए। आज अगर 10 दिन में जनता से पूछकर कुछ किया जा रहा है तो जनता से पूछना चाहिए। आपने तो नई राजनीति का वादा किया था। जनता से पूछकर निर्णय लेना स्वराज है और ये स्वराज की शुरुआत है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई जनता से पूछकर सरकार बनाई जा रही है। 10 दिन सवाल लेते हैं। आपने एंट्री दिल्ली में जो एंट्री ली थी, आपने क्या पूछ के ली थी दिल्ली वालों से? आप खड़े हुए थे क्या दिल्ली वालों से पूछ के खड़े हुए थे? आप बिना पूछे बिना उसके आए हैं। अब मतलब ये तो लोकतंत्र में किसी को भी इजाजत है, ये सवाल में कोई दम नहीं। नहीं, लोकतंत्र में किसी को इजाजत है, इस सवाल में दम नहीं है सर, सॉरी। आपको 4 दिसंबर को जो मतदान हुआ, 8 तारीख को वोटिंग हुई, जनता ने उसी वक्त आपको 28 सीटें जीत करके समर्थन दे दिया था। ये आप नौटंकी कर रहे हैं। जनता ने आप में पहले विश्वास जताया। राय मत दीजिए, सवाल पूछिए अगर सवाल है तो। और दूसरी बात, 32 सीटों वाली बीजेपी को पहले सरकार बनाने का ये करना था। हेलो, मेरा आपसे सवाल है आम आदमी पार्टी का। आपने 18 शर्तें रखी है दिल्ली के सामने। मैं अभी ये सुबह पढ़ रहा था, 18 शर्तें रखी है। दिल्ली में 12 सीटें रिजर्व है, जिसमें 9 सीटों पे आप जीत के आए हो। मेरा आपसे सवाल है, आपने एक भी सवाल और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करा है जो दिल्ली में दलितों के लिए हो। ठीक है, 15 साल के शासन की आप बात करते हो। दिल्ली में शीला जी ने SC/ST आयोग बनाया, शीला जी ने OBC आयोग बनाया और शीला जी ने उस तबके का एक आयोग बनाया, सफाई आयोग बनाया। प्रभु जवाब सुनिए, जवाब दीजिए। 2 चीजों के जवाब दूंगा। एक तो हमारी 18 शर्तें किसी भी जाति, समुदाय, धर्म की नहीं थी। स्कूल बनेगा तो उसमें दलित का बच्चा भी पढ़ेगा, जनरल कैटेगरी का भी पढ़ेगा। अस्पताल बनेगा, सबका इलाज होगा। और शीला दीक्षित जी ने जो SC/ST कमीशन बनाया, उस SC/ST कमीशन का शीला दीक्षित जी ने कॉमनवेल्थ घोटाले में SC/ST कमीशन का पैसा कॉमनवेल्थ घोटाले में लगा दिया गया। खास क्या करेंगे ये हमें बताएं। इन्होंने ये झूठे वादे किए हैं। वो तो वादा अभी तो सरकार बनी नहीं है, झूठे कैसे हो गए? 100 लीटर पानी देना, 50% बस्ती का कम करना रेट, वो कैसे करेंगे ये जनता को बताएं। इसका जवाब दीजिए। फिर एक बार अलका जी के पास में आना चाहती हूँ। आप लोग कहाँ खड़े हैं? आप बस इंतजार में है कि कैसे ये सरकार बनाए और फिर आप किसी तरह से पैर खींचे? ऐसा नहीं है अंजना, हम लोगों ने कांग्रेस ने जो हकीकत आज हमारे सामने है उसे स्वीकारा है। कांग्रेस ने आम आदमी को चुनाव लड़ते हुए देखा, आम आदमी को जो है जीतते हुए देखा और आज वही कांग्रेस चाहती है ये आम आदमी कल शपथ भी ले। और दिल्ली को जो सरकार बनाने का इन्होंने वायदा किया था कि हम लोग आएंगे, तो आज हम खड़े हैं। 8 सीटों से हमें मालूम है हम सरकार नहीं बना सकते, लेकिन 8 सीटों से अगर इन्हें समर्थन देते हैं तो ये बना सकते हैं और इसलिए हम खड़े हैं। आप बनाइए और सर दिल्ली के ऊपर चुनाव मत थोपिए। आपके सामने मैंडेट भी है, कोई भी चुनाव नहीं चाहता। क्योंकि इतनी जनता है, इतना दबाव है, हर जगह जनसभा। हम लोग भी दिल्ली के दिल में क्या है, जहां जहां कर रहे हैं सब कह रहे हैं सरकार बनाए। अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री हैं। मैंने भी अभी एक जनसभा से ही आ रहा हूं और 90% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मंडे को निर्णय हो जाएगा, लेकिन आसार तो दिख रहे हैं कि जनता ये चाहती है कि शपथ ग्रहण कहाँ? रामलीला मैदान में, विधानसभा के सामने मैदान में, कहाँ पर? मंडे तक इंतजार करना होगा। मंडे तक उसका इंतजार करना होगा। जब इन्हें वोट मिला था और 28 सीटें जीत कर आए, ये तभी साबित हो चुका था कि आपको सरकार बनाते हुए देखना चाहते हैं। उसके बाद ये 10 दिन का समय लेकर वापस जाना और फिर 90% चाहते हैं, 10 नहीं चाहते। मुझे लगता है ये टाइम का जवाब दे दीजिए। मान लीजिए 35 फैसले लेने हो, मान लीजिए 35 फैसले लेने हो, 10-10 दिन हर फैसले के लिए लगा लीजिए। जवाब दूंगा। 18 फैसलों के लिए तो हमने अभी रख दिया कि हम उसके लिए तो कोई राय की जरूरत नहीं, उस पर हमें वोट मिला है।
28 सीटें लड़ी, हम जीत के आए हैं, 36 चाहिए थी। कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे। जनता ने तो हमसे पहले, हमने पूछा नहीं था, प्री पोल अलायंस नहीं था कांग्रेस से। आपने जबरदस्ती मुफ्त में समर्थन दिया है। एक बार अपने लोगों से पूछ लेते हैं, मंडे को बता देंगे। बात में दम है। जबरदस्ती मतलब कांग्रेस ऐसी है, हमने जो किसी बेताब दिल्ली की जनता के हमारी लिए सरकार बनने की जल्दी, चुनाव नहीं थोपना चाहते थे। हमें मालूम है हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हमने अपनी हार को स्वीकारा है और समर्थन देने का एक ही है। आज वो घमंड दिख रहा है कि हमें तो चाहिए नहीं था। दिल्ली में देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की, सर आप कांग्रेस के हो, मुझे हम जबरदस्ती समर्थन नहीं दे रहे, हम इनको देखना चाहते हैं कि कितना इनके अंदर कांग्रेसी है। बिल्कुल हाँ, तो बैठ जाइए, जनता का मंच। अंजना जी 1 मिनट, एक जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा था ना वो समर्थन लेंगे ना देंगे। अगर कांग्रेस उन पे जोर बना रही है सरकार बनाने के लिए, तो वो आम आदमी की राय जानना चाह रहे हैं कि आम आदमी चाहती है सरकार बनाए कि ना बनाए। इसमें कुछ गलत नहीं है। राय मत दीजिए, सवाल है तो सवाल पूछिए। ये मैं सबसे यहाँ कह देती हूँ, प्लीज राय मत दीजिए, सवाल पूछिएगा, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस बिना शर्त पे आपको समर्थन दे रही है। आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस नपुंसक हो जाए? बिल्कुल, आप जो भी करें उसके लिए कोई भी आवाज ना उठाए। आप क्या चाहते हैं कि ये वो गुलामों का जमाना है? गुलामी का जमाना गया भाई साहब। आपको सरकार बनानी है, बनाइए, शर्तों पे नहीं। आप बैठ जाइए। मुझे लग रहा है पहली कतार में 2-3 कांग्रेसी बैठ गए हैं। जनता का मंच है, जनता का मंच है, जनता का मंच है, जनता का मंच है। जी नहीं, जनता का मंच है। ये आपका सवाल हो गया। कौन सवाल करता भी आज चाहता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, क्योंकि हम आम जनता के जो फैसला उसको मैं ये चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को अगर सरकार बनाने के समय मिला है तो उनको बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनको अगर साथ दे रहा है तो उनको इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो क्या करते हैं नहीं करते, आप सरकार बना के देखो तो सही। पब्लिक को क्या फायदा देते हो, क्या फायदा दिलवाते हो, ये तो देखे। ये उम्मीदों का वोट है, जो मैं हर जगह कहती हूँ। सोचना पड़ रहा है, क्यों सोचना पड़ रहा है ये बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा है धोखेबाजी का। चरण सिंह की सरकार गिराई, चंद्रशेखर की सरकार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से है। सोचना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के बेटे की फीस कितनी स्कूल की आपको मालूम है? 1.5 लाख रुपए उसके बच्चे की फीस है। अगर वो आम आदमी है तो आम आदमी के बच्चे की फीस इतनी कैसे हो सकती है 1.5 लाख रुपए? आप कौन से देना चाहेंगे? कौन से स्कूल में 1.5 लाख रुपए फीस होती है? झूठ मत बोलो। विजय जॉली जी, क्योंकि अभी इनकी एंट्री हुई है, गाड़ी लेट आई है। आपको अभी जनता ने हराया है, झूठ मत बोलिए। मंडे को अब लगभग ऐलान होने वाला है, ट्यूसडे को शपथ ग्रहण। तो आप तैयार हैं ना? अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं दिल्ली के। देखिए, हमने तो शुरू से कहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन ये अभी नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। कभी एसएमएस भेजते हैं, कभी कहते हैं हमने 25 लाख दिल्ली में पत्र लिखे। दिल्ली में 18,68,000 हाउस होल्ड है, मुझे इनका पत्र नहीं मिला। और अभी हाल ही के चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 33% मत दिया है और 32 सीटें दी, और आम आदमी पार्टी को कुल वोटों में से केवल और केवल मात्र 29% वोट मिले और वो 28 सीट पे आई। इनको कोई मेजॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन इन्होंने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, इन्होंने जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट कहा, आज उनका समर्थन लेकर सरकार बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहते हैं इसलिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसका मतलब बने मुख्यमंत्री बने, जो वादे दिल्ली की जनता से किए हैं वो पूरे करें। बनाए भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन नहीं दिया है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ सवाल बात मत कहिएगा, सवाल पूछेगा। पार्टी का नहीं है सवाल। यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे और जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया है उस पर खरे उतरेंगे कि पब्लिक को सिर्फ वो चाहिए जो उन्होंने 50% बिजली के बिल के लिए कहा है कि कटौती करेंगे? क्या वो कर सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दी है, अंजना जी, और इनको भी अभी पता नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है अगर केंद्र सरकार कैग के अंदर संशोधन करेगी तो तब मैं दिल्ली में 50% बिजली के दामों में कम करूंगा। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की है। आप सरकार बनाओ। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? भरतनाट्यम क्यों करते हो? अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं बच्चे की कसम खाता हूँ
आपने राम की झूठी कसम खाने वाले, राम के नाम पर धोखा देने वाले, जनता के साथ गद्दारी करने वाले, राम की झूठी कसम खाने वालों, हमें राजनीति मत सिखाओ। आपने राम की झूठी कसम खाई, जनता को धोखा दिया। भाजपा भ्रष्टाचारी है। जो पुलिस इतना बड़ी अच्छा, ये भरतनाट्यम बंद करो, भरतनाट्यम बंद करो। ये भरतनाट्यम नहीं हो रहा, चुप हो गए बात करो, हिम्मत से बात करो। विजय जोली की परेशानी ये है कि विजय जोली जी शीला दीक्षित जी से 2 बार हार गए, 2 बार हार गए जी, 3 बार भाजपा, कांग्रेस 3 बार हारी है, 1 बार हारा। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को नौटंकी मत करो, सीधे खड़े हो। हेलो, मेरे को ये आम आदमी पार्टी से प्रश्न करना था। नौटंकी मत कीजिए, नौटंकी आप जोली जी, जनता ने आपको आपकी जगह बता दी है। सीटें लेकर ये हमें नौटंकी क्या? एक सेकंड, जनता के